ओम। कल हमने सांख्य दर्शन के द्वितीय अध्याय से 34वें सूत्र तक का पाठ किया था। सूत्र था तन्निवृत्तौ उपशांतोपरागः स्वस्थः, यानी इंद्रिय की वृत्तियों के निवृत्त हो जाने पर विषयों का प्रभाव शांत हो जाने से आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियां बाह्य विषयों की तरफ गतिशील रहती हैं, भागती दौड़ती रहती हैं, तब तक हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता। मन स्थिर न होने के कारण से बुद्धि, और बुद्धि के कारण से आत्मा भी फिर स्वस्थ नहीं होता, अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हो सकता। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हम अगर आत्म साक्षात्कार या विवेक ख्याति की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए जो नियम है वो ये है कि हम पहले अपने जो इंद्रियों के जो विषय हैं, उनकी जो वृत्तियां हैं, उनको हम पहले शांत करें, और उनके शांत हो जाने पर अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे आत्मा स्वस्थ हो जाएगा, अर्थात अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। इससे आगे का सूत्र आरंभ करते हैं। इसको और सरल करने के लिए दर्शनकार समझाते हैं, कुसुमवच्च मणि, जैसे कोई मणि अर्थात स्फटिक जो होता है, जिसको हम क्रिस्टल कहते हैं, उस क्रिस्टल को अगर किसी पुष्प के सामने ले जाएं तो जैसे रंग का पुष्प होगा वैसा ही स्वरूप, वैसा ही रंग उस मणि में दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा, लाल रंग का फूल अगर पीछे रख दीजिए तो वो मणि लाल रंग की दिखाई देगी, पीले रंग का फूल होगा तो पीले रंग की, ऑरेंज कलर का होगा ऑरेंज कलर की। जैसे रंग का फूल होगा वैसे रंग की वो मणि दिखाई देती है, पर फूल के हट जाने पर वो अपने स्वच्छ वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। इसी प्रकार से जो इंद्रियों की भिन्न भिन्न वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के कारण से जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की हैं, उन वृत्तियों के, उन विषयों के कारण से आत्मा अपने स्वरूप को भूला रहता है। जब वो वृत्तियां शांत हो जाती हैं और उनमें जो राग है, वो राग जब समाप्त हो जाता है और उनकी जो वास्तविकता है कि वो जड़त्व से, दुख से, नाशवानता से युक्त हैं, और आत्मा जब अपने स्वरूप को समझ जाता है कि उसका स्वरूप नित्य है, तो फिर वो उनसे ऐसे ही अलग हो जाता है जैसे मणि को जब पुष्प के सामने से हटाया जाता है तो अपने वास्तविक रंग में आ जाती है। इसी प्रकार से आत्मा भी निर्मल हो जाता है। अब यहां प्रश्न उठाया कि यदि करण व्यापार पुरुष के लिए क्लेश का हेतु है, तब करण की प्रवृत्ति ही क्यों होती है? आप लोगों के मन में भी यही प्रश्न आता होगा जब हम बार बार ये कहते हैं कि आत्मा दुखी क्यों है? जन्म के कारण से। तो जन्म ही क्यों हुआ? न जन्म होता और न आत्मा को नाना प्रकार के जो दुख हैं उनका सामना करना पड़ता। तो पूछा जन्म क्यों है, इस बंधन में क्यों पड़ा? तो प्रकृति के सानिध्य से, उसमें राग होने के कारण से। तो यहां पर यह प्रश्न उठाया कि अगर करण व्यापार अर्थात इंद्रियों के जो व्यापार, भिन्न भिन्न विषय हैं, यदि वो हमारे दुखों का कारण है, आत्मा के क्लेश का हेतु हैं, तब करणों की प्रवृत्ति ही क्यों होती है? तो वहां पर समाधान किया सूत्रकार ने, पुरुषार्थम करण भव पुरुषार्थम करणोद्भवोपि दृष्टोल्लासात्। पुरुषार्थम करणोद्भवोपि अदृष्टोल्लासात्। यहां पर अदृष्ट की बात की गई है,
अदृष्टोल्लासात, अदृष्ट के प्रभाव से, प्रकट में आने से, अपि ही करणोद्भव, करणों का व्यापार, पुरुषार्थम, पुरुष चेतन आत्मा के लिए होता है। अर्थात जो अदृष्ट धर्माधर्म की अभिव्यक्ति से उसके भोग तथा अपवर्ग रूप प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए करणों की प्रवृत्ति होती है। अनादिकाल से आत्मा इसी क्रम में चला आ रहा है। इसने जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म किए हैं उसी के अनुसार करणों की प्रवृत्ति होती रहती है, जो पुरुषार्थ के साधक हैं। यद्यपि इंद्रिय वृत्तियां क्लेश हेतु कही गई हैं, फिर भी इस स्थिति में आए बिना आत्मा के भोग और अपवर्ग की सिद्धि नहीं होती है। करण व्यापार का यही प्रयोजन है। तो यहां पर जो प्रश्न उठाया गया था कि अगर करण और उनके जो विषय हैं वो क्लेश का कारण है, तो फिर इनकी आवश्यकता ही क्यों होती है, प्रवृत्ति क्यों होती है? तो उसके लिए सूत्रकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि अदृष्टोल्लासात, कि जो कुछ भी आत्मा का जो भोग और अपवर्ग है, उस भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए ये जो करण हैं ये नितांत आवश्यक हैं। इनकी उपस्थिति के बिना जीवात्मा न तो पुरुषार्थ कर सकता है, न अपने किए हुए कर्मों के फलों को भोग सकता है। और जब तक किए हुए कर्मों के फलों को जीवात्मा भोग नहीं लेता, तब तक उसकी निवृत्ति संभव नहीं है। जो कर्म पहले कर दिए हैं उनके फलों को निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना है, किस रूप में भोगना है, वो दूसरा मैटर है, जहां पर हम जाकर के अपने कर्मों के हिसाब से जो कार्य हम इस जन्म में करते हैं उसके हिसाब से उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हमें भोगना तो निश्चित रूप से पड़ेगा ही, उससे हम बच नहीं सकते। तो जो हमारे किए हुए कर्म हैं उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए जो हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां ही क्या है, साधन है। ये करण ही साधन है। इंद्रियों के साथ साथ जो हमारा अंतःकरण है, बाह्यकरण इंद्रियां और अंतःकरण मन बुद्धि और अहंकार, ये सब क्या है, इसके लिए साधन है और इसलिए इन करणों का प्रयोजन है। फिर इसका उदाहरण देते हुए कहा, धेनुवत वत्साय, जैसे धेनु अर्थात गाय अपने वत्स के लिए क्या करती है, जैसे गाय अपने वत्स के लिए दूध का श्रवण करती है, अर्थात गाय में जिस प्रकार से परमात्मा की व्यवस्था से बछड़े के लिए स्वयं दूध उतर आता है, इसी प्रकार से ये जो इंद्रियां हैं, ये जो करण हैं, इन करणों के माध्यम से ही जीवात्मा अपने भोग का भोग कर पाता है और उसमें अपवर्ग की सिद्धि करने का भी सामर्थ्य इन्हीं इंद्रियों की उपस्थिति में आता है। यदि ये करण न हो, मन न हो, बुद्धि न हो, अहंकार न हो और दशों इंद्रियां न हो, तो फिर वो मोक्ष का साधन नहीं कर सकता। इसीलिए कहा भी गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो ये बंधन का कारण भी यही मन है और मुक्ति का मार्ग भी यही मन है। अगर ये सही दिशा में सही कार्य में प्रवृत्त होगा तो ये मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, और अगर ये संसार की ओर प्रवृत्त होगा तो फिर ये बंधन में डालने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बतलाने का प्रयास किया गया कि गौ आत्मा से प्रेरित पय वत्स के लिए प्रवृत्त होता है, इसी प्रकार सर्व नियंता चेतन से प्रेरित अचेतन करण पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त रहते हैं। इनकी उपस्थिति में जीव पुरुषार्थ करता है। अब ये जो अभी तक बतलाया गया, ये करणों के संबंध में, करण मतलब बाह्यकरण 10 और अंतःकरण 3, इनके संबंध में बतलाया गया। पर ये हैं कितने, इसको भी सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। करणम त्रयोदश विधमांतर भेदात, करण कितने हैं, अवांतर भेद से त्रयोदश विधम, 13 प्रकार के करण हैं। अभी तक जो चर्चा चल रही थी, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, अहंकार
और बुद्धि। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब एक से दूसरी चीज का जन्म हुआ है तो उसको हम गौणिक रूप से न गिने। तो यहां पर इसलिए स्पष्ट कर दिया गया प्रश्न के माध्यम से कि करण हैं कितने, कितनी गिनती करनी है। तो उन्होंने बतलाया कि करण अवान्तर भेद अर्थात उनकी उत्पत्ति के भेद से 13 करण हैं। और 13 प्रकार के करण कौन से हैं? इनमें मुख्य जो है वो बुद्धि है, क्योंकि उससे इन सब की उत्पत्ति हुई है। उसी का परिणाम अहंकार है। अहंकार से 11 इंद्रियां परिणत हो जाती हैं। इस प्रकार बुद्धि के ही अवान्तर भेद से ये कहे जा सकते हैं। सूत्र में जो विध का प्रयोग है वो करणों के समस्त अवान्तर भेदों के प्रकार बताने के लिए है। वे प्रकार केवल 13 हैं। अब यहां पर एक और बात है कि जैसे इस संसार में अनंत आत्माएं हैं और उन अनंत आत्माओं के साथ में इसी प्रकार के ये 13 करण जुड़े हुए हैं, तो इस दृष्टि से अगर हम देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? करोड़ों हो जाएंगे। अब यहाँ एक बात को हम एक उदाहरण को लेकर के आ जाते हैं और उसको यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, उस बात से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। 33 कोटि देवताओं के संबंध में हमने उस दिन चर्चा की थी। 33 कोटि देव, 33 प्रकार के देव, और वहां पर लोग इसको किस अर्थ में ले लेते हैं कि 33 करोड़ देव। अब वहां कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जब हम कहते हैं 33 करोड़ देव, तो फिर प्रश्न ये उठता है 33 करोड़ अगर देव हैं तो 33 करोड़ देवों के कुछ ना कुछ तो नाम होंगे। अगर नाम होंगे तो फिर 33 करोड़ नाम गिनाओ। तो वहां पर ये उपस्थित नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमने उसके अर्थ को ठीक प्रकार से समझा नहीं है। ठीक प्रकार समझने का क्या है कि 33 प्रकार के करोड़ों देव हैं। जैसे अब वहां पर 8 वसु में पृथ्वी को, सूर्य को, नक्षत्रों को, इनको गिना गया है। अब ये कितने हैं? तो हम जब ब्रह्मांड में दृष्टि डालते हैं तो करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों पृथ्वियां हैं। उस दृष्टि से देखो तो ये करोड़ों हैं, लेकिन इनका प्रकार कितने हैं? 33 प्रकार है। इसी प्रकार से यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि जो जीवात्मा है, जीवात्मा असंख्य है। असंख्य होने के कारण से ये जो 13 करण है संख्या की दृष्टि से तो असंख्य हैं, लेकिन प्रकार की दृष्टि से ये केवल 13 ही रहेंगे। उससे ज्यादा इनको नहीं गिना जा सकता है। ये 13 ही करण रहते हैं। और इस प्रकार से बुद्धि, अहंकार, मन, ये तीनों अंतःकरण हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 जो हैं वो बाह्यकरण। फिर प्रश्न उठाया, पुरुष के लिए सब विषयों को सीधा समर्पित करने में केवल बुद्धि को करण कहना चाहिए। अब यहां जब हम इसके क्रम को देखते हैं, कल हमने बतलाया था कि जो आत्मा के द्वारा किसी सुख दुख विषय का ग्रहण होता है वो कैसे होता है? तो वो क्रमशः होता है। आत्मा सीधे सीधे किसी विषय को बाहर से ग्रहण नहीं करता है। उसमें जैसे बतलाया था कि जैसे कोई सुई कमल के फूल में जब घुसती है तो एक एक करके पंखुड़ियों को भेदती हुई जाती है, उसी प्रकार से पहले इंद्रियां, इंद्रियों के बाद में मन, मन के बाद में अहंकार, अहंकार के बाद में बुद्धि, और बुद्धि फिर आत्मा के लिए उस विषय को प्रस्तुत करता है। तो जब बुद्धि प्रस्तुत करता है तो यहां प्रश्न उठाया कि जब बुद्धि समर्पित कर रहा है आत्मा को सारे विषयों को, तो फिर बुद्धि को ही केवल करण कहना चाहिए, बाकी सबको करण कहने की क्या आवश्यकता है? तो यहां उसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं, इंद्रियेषु साधक तमत्व योगात कुठारवत। इंद्रियेषु, इंद्रियों में, साधक तमत्व योगात, अतिशय साधन होने के संबंध से, कुठारवत, कुल्हाड़े के समान। अब कुल्हाड़े का यहां उदाहरण देते हुए समझाया है कि जैसे पेड़ जो काटना है तो पेड़ कौन काटेगा? किसी व्यक्ति ने काटा, लेकिन उस व्यक्ति ने पेड़ को कैसे काटा? सीधे हाथ से काट दिया, कह करके काट दिया? नहीं, उसके लिए साधन कुल्हाड़े का प्रयोग किया।
तो जब भी पेड़ के काटे जाने की बात होगी वहां पर यही कहा जाएगा कुल्हाड़े से पेड़ को काटा। कुल्हाड़ा वहां पे क्या है, अतिशय साधन है, उसके माध्यम से ही पेड़ का कटना संभव हो रहा है। तो यह ठीक है कि बुद्धि पुरुष के लिए विषय को सीधा समर्पित करती है, परंतु प्रत्येक बाह्य विषय के बुद्धि तक पहुंचने में इंद्रियों का अतिशय सहयोग है। इसीलिए इंद्रियों को करण माना गया है। बुद्धि का बाह्य विषय के साथ कभी सीधा संपर्क नहीं होता। इस कार्य को इंद्रियां ही संपन्न करती हैं। जैसे लकड़ी काटने में कुल्हाड़े का उपयोग है, पर लकड़ी कटने का सीधा संबंध प्रहार से है। कुल्हाड़ा यदि पास में रखा रहे तो वेग पूर्वक लकड़ी पर यदि उसका प्रहार न किया जाए तो लकड़ी कटेगी नहीं। कुल्हाड़ा आप पेड़ के पास रख दो, उससे पेड़ कट जाएगा? नहीं कटेगा। लेकिन अगर कुल्हाड़ा न हो तो आप प्रहार करते रहो, उससे कट जाएगा? उससे भी नहीं कटेगा। तो कुल्हाड़ा भी आवश्यक है, वेग पूर्वक प्रहार करना भी आवश्यक है, यानी क्रिया भी आवश्यक है, और उसके लिए साधन का होना भी आवश्यक है। इसी प्रकार से यद्यपि यहाँ कटना क्रिया से सीधा संबंध प्रहार का है, परंतु यदि कुल्हाड़ा न हो तो प्रहार की संभावना नहीं हो सकती है, इसलिए कुल्हाड़ा लकड़ी काटने का साधन माना जाता है। इसी प्रकार आत्मा के साथ विषय समर्पण की दृष्टि से बुद्धि का संपर्क सीधा होता है, लेकिन फिर भी इंद्रियों के बिना कोई भी बाह्य विषय बुद्धि तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए पुरुषार्थ के संपादन में उनका आवश्यक सहयोग होने के कारण उनको भी करण माना गया है। जैसे पेड़ के काटने में कुल्हाड़ी उपकरण है, इसी प्रकार से इंद्रियों के द्वारा आत्मा के विषय ग्रहण किए जाने के कारण से, और इंद्रियों से मन, मन से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, और बुद्धि के द्वारा आत्मा तक विषय पहुंचने के कारण से, बुद्धि के द्वारा सीधे सीधे किसी विषय को ग्रहण न किए जाने के कारण से इनको भी करण के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर यहाँ प्रश्न किया, इंद्रियां 11 हैं, क्या उनमें सबकी स्थिति एक समान है या कुछ गौण प्रधान भाव भी है? तो वहां पर सूत्रकार इसका समाधान करते हैं, द्वयोः प्रधानम मनोलोकवत् भृत्य वर्गेषु। द्वयोः दोनों आंतर बाह्य प्रकार की इंद्रियों में मनः मन, आंतर इंद्रिय प्रधानम मुख्य है। भृत्य वर्गेषु भृत्य वर्गों में लोकवत लोक में जैसे होता है। तो जैसे किसी कंपनी में, किसी कार्यालय में सफाई वाले हैं 10, उन 10 सफाई वालों के ऊपर एक कौन होता है? सुपरवाइजर। काम करने वाले हैं 10, उन 10 काम करने वालों के ऊपर एक उनका मैनेजर। इसी प्रकार से ये जो 11 इंद्रियां हैं आंतर और बाह्य, उसमें मन जो है वो इन इंद्रियों का स्वामी है, बॉस है। आंतर और बाह्य भेद से इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, यह प्रतिपादन पहले ही किया जा चुका है। आंतर इंद्रिय एक मन है और शेष 10 इंद्रियां बाह्य हैं। इन दोनों में मन प्रधान अर्थात मुख्य माना गया है। जैसे लोक में किसी राजा के अनेक भृत्य वर्ग होते हैं, उनका कार्य पृथक पृथक बटा होता है, सब अपना अपना कार्य संपन्न कर अपने मुख्य राजभृत्य को सौंप देते हैं, वह उस कार्य को राजा तक पहुंचाने का प्रबंध करता है। तो यहां कहा गया जैसे कोई राजा, तो राजा यहां पर कौन है? आत्मा। और राजा अपने शासन को चलाने के लिए नाना प्रकार के जो विभाग हैं, उन विभागों का वितरण कर देता है, और उन विभागों के माध्यम से क्या होता है? राजा अपने शासन को चलाता है। इसी प्रकार से यहां समझना चाहिए कि आत्मा रूपी जो राजा है उसके लिए बुद्धि, अहंकार, मन और 10 इंद्रियां, ये 13 के 13 जो करण हैं, ये क्या हैं? ये भृत्य हैं, उसके सेवक हैं, और इन सेवकों के द्वारा वो अपने शासन को चलाता है। इसमें जो 10 इंद्रियां हैं ये मन के अधीन काम करते हैं। तो जैसे 10 इंद्रियां, उनके ऊपर जो सुपरवाइजर है वो कौन है? वो इनका मन है। तो इस प्रकार से ये
उस कार्य को राजा तक पहुंचाने का प्रबंध करता है। इसी प्रकार चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों का अपना अपना विषय नियत है। ये सब इंद्रियां अपना अपना कार्य मन को सौंपती रहती हैं। मन उभयात्मक है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों प्रकार की प्रत्येक इंद्रिय के साथ आवश्यकता अनुसार उसका संपर्क हुआ करता है। वह उस कार्य को आगे पहुंचाता है। इसलिए दोनों प्रकार की इंद्रियों में आंतर इंद्रिय मन को प्रधान अर्थात मुख्य माना गया है। और इसीलिए यहाँ पर फिर से उसी बात को दोहराते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर ये सही दिशा में काम करे तो मुक्ति का मार्ग खोल देता है, और यही अगर गलत दिशा में हो जाए तो इसके द्वारा नाना प्रकार के बंधन। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मन की स्थिति को और इंद्रियों की जो स्थिति है उसको बताया गया। इस अर्थ की पुष्टि में एक सूत्रकार और सूत्र उपस्थित करते हैं, अव्यभिचारात। अव्यभिचारात मतलब इंद्रिय के साथ नियत संबंध होने से। प्रत्येक बाह्य इंद्रिय के साथ आवश्यकतानुसार मन का संपर्क होता रहता है, और प्रत्येक इंद्रिय बाह्य विषय को अपने अंदर लेकर मन को सौंप दिया करती है। इस नियम का कभी भी उल्लंघन नहीं हो सकता। मैंने पहले भी आपको बतलाया था, इसको फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे उदाहरण के माध्यम से, कि जैसे हम जब किसी बहुत ही गहन चिंतन में होते हैं, कोई बहुत प्रसन्नता का या बहुत दुख का अवसर जहां पर हमारा मन पूरी तरह से व्यस्त होता है, उस स्थिति में हमारे सामने कोई बहुत बढ़िया दृश्य चल रहा हो, कोई बहुत सुंदर संगीत चल रहा हो, या हमने कोई उस समय बहुत स्वादिष्ट भोजन भी किया हो, तो हमें उसका आभास नहीं होता है। हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि हमने क्या खा लिया। हमें ये भी पता नहीं चल पाता कि टीवी पर सामने क्या दृश्य चला गया, और हमें ये भी पता नहीं चलता है कि कौन सा म्यूजिक, कौन सा गाना बज रहा था। हमारा मन जब तक उस इंद्रिय के साथ में संयुक्त नहीं होता है, तब तक हम उसका पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये एक नित्य संबंध है। इस संबंध में किसी भी प्रकार कभी भी कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सकता है। मन जब जब जिस जिस इंद्रिय के साथ में संयुक्त होगा, वो तब तब उस विषय को ग्रहण करेगा। ये नित्य संबंध है इनका, और ये सदा बना रहता है। इस नियम का कभी कोई उल्लंघन नहीं हो सकता। 10 बाह्य इंद्रियों के ऊपर मन एक सुपरवाइजर के समान है। समस्त बाह्य इंद्रियां अपना अपना विषय यथाक्रम मन को सौंपा करती हैं, और इस नियम के अनुल्लंघनीय होने से इंद्रियों में मन की प्रधानता स्पष्ट होती है। तो जैसे किसी कार्यालय में सब अपना अपना काम करके अपने सुपरवाइजर बॉस को रिपोर्ट करते हैं, इसी प्रकार से ये सारी की सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण करके अपने अपने कार्यों को करके और उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसे मन को सौंप देती हैं। इसलिए यहाँ पर भी मन की प्रधानता स्पष्ट होती। अब फिर प्रश्न उठाया, मन समस्त इंद्रियों में जैसे प्रधान है, क्या समस्त करणों में भी कोई एक प्रधान है? मन तो इंद्रियों में प्रधान हो गया। अब जो हमारे अंतःकरण थे और बाह्य करण थे, ये टोटल थे 13। इन 13 करणों में से 3 अंतः हैं और 10 बाह्य हैं। तो जब पूछा गया कि ये जो इंद्रियां हैं 11 है, इन इंद्रियों में प्रधान कौन है, तो बतलाया इन इंद्रियों में मन प्रधान है। अब प्रश्न किया, ये जो 13 के 13 करण हैं, इनमें भी कोई प्रधान है? तो वहां पर उत्तर देते हैं, तथा शेष संस्काराधारत्वात्। अशेष संस्काराधारत्वात् समस्त संस्कारों का आधार होने से तथा बुद्धि जो है वो प्रधान है। कौन प्रधान है करणों में? बुद्धि सबसे प्रधान है। क्यों प्रधान है? क्योंकि ये समस्त संस्कारों का आधार है। सूत्र में तथा पद प्रधान अर्थ का परामर्शक होने से अपने उद्देश्य बुद्धि का अध्याहार कर लेता है। अशेष संस्कारों का आधार होने से समस्त करणों में बुद्धि को प्रधान माना जाता है। ये समस्त इंद्रियां अपना अपना विषय मन को सौंपती हैं, मन अहंकार को और अहंकार बुद्धि को। बुद्धि सर्वात्मना उस विषय का अवधारण करती हुई पुरुष के लिए उसे अर्पित करती है। सब विषयों को पुरुष के लिए साक्षात समर्पण करने के कारण बुद्धि की प्रधानता है। उसके अतिरिक्त सब संस्कार
व धर्माधर्म आदि का आधार होने से भी समस्त करणों में बुद्धि की प्रधानता निश्चित होती है। तो जब पहले बुद्धि के विषय में बतलाया गया था तो यह बतलाया गया था कि बुद्धि क्या है, अपना जो सात्विक स्वरूप है उसमें धर्म वैराग्य आदि का आधार है, और जो उसका तामसिक स्वरूप है उसमें वो अधर्म और राग आदि का आधार है। तो इस कारण से भी जो समस्त प्रकार के व्यवहार और संस्कार हैं वो बुद्धि पर ही आधारित हैं, और सारे के सारे विषयों को इंद्रियों के द्वारा मन, मन के द्वारा अहंकार और अहंकार के द्वारा बुद्धि ग्रहण करके आत्मा के प्रति समर्पित करता है। तो आत्मा के सबसे नजदीक होने के कारण से, अहंकार आदि का कारण होने के कारण से, और सब संस्कारों का आधार होने के कारण से बुद्धि को इन 13 करणों में प्रधान माना गया है। इसके लिए एक उदाहरण भी दिया है, स्मृत्यानुमानाच्च, स्मृति से और अनुमानात, अनुमान से यह सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है कि स्मृति अर्थात चिंतन रूप वृत्ति के द्वारा भी बुद्धि की प्रधानता का अनुमान होता है। पूर्वानुभूत अर्थ के संस्कार ही स्मृति के जनक होते हैं, और सब संस्कारों का आधार है बुद्धि। क्यों? मन जो है वो सामने, इंद्रियों के सामने जो प्रत्यक्ष विषय हैं उन विषयों को ग्रहण करता है, लेकिन जो घटना अतीत में हो चुकी और जो अनागत है उसको मन ग्रहण नहीं कर सकता है। तो उसको कौन ग्रहण करता है? उसको बुद्धि करती है। अनुमान के द्वारा अनागत को और स्मृति के द्वारा अतीत को, इन दोनों को भी बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। इसलिए भी बुद्धि की प्रधानता मानी गई है। इसलिए प्रत्येक स्मृति का अस्तित्व बुद्धि का अनुमान कराता है, जो स्थिति अन्य करणों के लिए नहीं है। अतः समस्त करणों में बुद्धि प्रधान। आंख देखेगी, किसे देखेगी? जो सामने वर्तमान, न भविष्य देख सकती है और ना ही भूत को देख सकती है। इसी प्रकार से सब इंद्रियों के विषय में समझना चाहिए कि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो सब वर्तमान का ही निदर्शन करती हैं, वर्तमान का ही उनको अनुभव एहसास होता है। और इसी प्रकार से मन भी जो है वो इंद्रियों के द्वारा वर्तमान में जो सामने उपस्थित विषय है उसको ग्रहण करता है। लेकिन अतीत और अनागत का जो अनुमान है और जो स्मृति है उसका आधार कौन है? उसका आधार बुद्धि ही है। इसलिए तीनों कालों का ज्ञान होने के कारण से बुद्धि को ही यहाँ पर क्या माना गया है? प्रधान माना गया है। उससे भी करणों में बुद्धि की मुख्य स्थिति का अनुमान किया जाता है। कारण यह है कि ध्यान रूप वृत्ति अन्य समस्त वृत्तियों में श्रेष्ठ है। तो इसलिए अब चिंतन या ध्यान भी जो है वो भी बुद्धि का विषय है, और उस अवस्था में बाह्य और आंतर इंद्रियों की समस्त वृत्तियां तथा किसी भी प्रकार की अहम वृत्ति सर्वथा रुद्ध हो जाती है। केवल एक ज्ञान अथवा चेतना वृत्ति निरंतर बनी रहती है, और यही बुद्धि वृत्ति है। इसलिए स्मृति अर्थात ध्यान के द्वारा भी सब करणों में बुद्धि की मुख्यता का अनुमान किया जाता है। तो यहाँ पर ये कई सारे उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जितने करण हैं 13 के 13, इन 13 के 13 करणों में बुद्धि ही सबसे प्रधान है, और इसके द्वारा ही इन सब का कार्य चलता है। फिर प्रश्न किया, क्या ये समस्त करण पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए स्वतः प्रवृत्त होते रहते हैं या इनका कोई अन्य निमित्त है? क्या ये करण स्वयं प्रवृत्त होते हैं या इनका कोई अन्य निमित्त है? तो यहाँ पर फिर से सिद्धांत तो हम जानते ही हैं, लेकिन सूत्र के द्वारा सूत्रकार फिर से इस बात को स्पष्ट करते हैं, संभवेन स्वतः, स्वतः यानी स्वतंत्र रूप से बिना किसी की प्रेरणा के न नहीं संभवेत प्रवृत्ति संभव है। क्योंकि ये सारे के सारे जो करण हैं वो प्रकृति का भाग है, और प्रकृति कैसी है? प्रकृति जड़ है। जब प्रकृति जड़ है तो फिर इसमें स्वयं से कोई प्रेरणा होना संभव नहीं है। तो न मन स्वयं से प्रेरित हो सकता है, न बुद्धि स्वयं से प्रेरित हो सकती है, न अहंकार स्वयं से प्रेरित हो सकता है, और ना ही हमारी इंद्रियां स्वयं से प्रेरित हो सकती हैं। ये जड़ होने के कारण इसमें किसी प्रकार से स्वयं से प्रेरणा होना संभव नहीं है। समस्त करणों के गुण प्रधान भाव का निरूपण कर इस सूत्र में
तत्संबंधी एक प्रासंगिक विशेषता का प्रतिपादन किया गया है और आशंका यह है कि क्या ये समस्त आंतर अथवा बाह्यकरण पुरुष के भोगापवर्ग रूप प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए स्वयं प्रवृत्त होते रहते हैं। तो यहाँ समाधान किया कि करणों की प्रवृत्ति स्वतः संभव नहीं है, क्योंकि ये सब अचेतन प्रकृति का परिणाम है और इसलिए अचेतन है, उनमें किसी भी स्वतः प्रवृत्ति की संभावना नहीं है। जिस पुरुष अर्थात चेतन आत्मा के लिए इनकी प्रवृत्ति कही जाती है, उस चेतन आत्मा का सानिध्य इनकी प्रवृत्ति का निमित्त होता है। उससे प्रेरित करण उसके भोगापवर्ग को संपन्न करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, स्वतः नहीं। तो अब यहाँ पर एक और बात आती है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, तो अब यहाँ पर उनके लिए ये एक बहुत ही अहम जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है कि मन अपने आप किसी चीज में न लगता है, न मन अपने आप किसी चीज से हटता है। आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा के संकल्प से ही उसको आप जहां चाहें वहां लगा सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं। तो आप अगर उसे ईश्वर की तरफ लगाना चाहते हैं, आप अगर उसे मुक्ति की दिशा में ले जाना चाहते हैं, आप अगर उसे अपवर्ग की दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो भी वो आपके हिसाब से चलेगा। और अगर आप उसे संसार की तरफ ले जाना चाहते हैं, भोगों की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो भी वो आपके हिसाब से ही चलेगा। तो इसलिए इसमें स्वयं कोई प्रवृत्ति नहीं है, ये प्रवृत्ति आत्मा के द्वारा ही होती है। अब इसमें एक और प्रश्न किया कि करणों में जो गुण प्रधान भाव दिखाया गया है उसका हेतु क्या है। तो यहाँ पर उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं, आपेक्षिको गुण प्रधान भाव क्रिया विशेषात कार्य भेद से परस्पर अपेक्षा मूलक गौणत्व अथवा प्राधान्य है। करणों का परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा से जो गुण प्रधान भाव बतलाया गया है वह क्रिया विशेष के कारण होता है। करणों का जो अपना अपना कार्य है वह उनकी स्थिति का नियामक है, उसी के आधार पर उनके गुण प्रधान भाव का निर्धारण किया गया है। चक्षु आदि इंद्रियां अपने नियत विषय का ग्रहण करती हैं, इनका इतना ही कार्य है। मन उन समस्त विषयों का संकल्प करता है। जहां चक्षु आदि इंद्रियां एक ही विषय का ग्रहण करती हैं, मन अनेक विषयों का ग्रहण करता है। यह इनके कार्य की विशेषता है। मन जिस अर्थ के संबंध में संकल्प करता है, बुद्धि वहां अंतिम निश्चय करती है और आत्मा के लिए उस विषय को समर्पित करती है। यह बुद्धि वृत्ति की अन्य करणों के व्यापार से विशेषता है। इस प्रकार करणों के क्रिया विशेष अर्थात व्यापार भेद के कारण उनमें गुण प्रधान भाव की कल्पना की गई। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये किया गया कि जो अलग अलग ये इंद्रियां और अंतःकरण हैं, इनका अलग अलग कुछ व्यापार है, इनका अलग अलग कुछ व्यवहार है, इनका अलग अलग कुछ गुण भेद है। तो उसको स्पष्ट करते हुए कहा कि आंख क्या काम करती है, देखने का। आंख सूंघने का काम नहीं कर सकती, आंख बोलने का काम नहीं कर सकती, आंख सुनने का काम नहीं कर सकती। इसी प्रकार से त्वचा देखने का काम नहीं कर सकती, जिह्वा देखने का और सुनने का काम नहीं कर सकती। तो ये जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, इन सबका अपना अपना एक विशेष धर्म है और उस धर्म का ये पालन करती हैं, उन विषयों को ये ग्रहण करती हैं। लेकिन मन जो है, वो मन की विशेषता क्या है कि वो एक से अधिक, अर्थात वो देखने वाले स्वरूप का भी ग्रहण करता है, वो सुने हुए शब्द का भी ग्रहण करता है, वो सूंघी हुई गंध का भी ग्रहण करता है। और फिर वो मन क्या करता है, ये मन की विशेषता है कि वो एकाधिक विषयों का ग्रहण करता है। वो ऐसी इंद्रिय है कि जो एकाधिक विषयों का ग्रहण करती है और एकाधिक कार्यों को करती है। और इसके बाद मन के आगे जो बुद्धि है, वो बुद्धि निश्चय करती है। तो जो भी ज्ञान मन के द्वारा आत्मा या इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, उसको बुद्धि निश्चय पूर्वक आत्मा के पास में उपस्थित कर देती है। तो इस प्रकार से ये इन सब करणों का अपना अपना गुण भेद है। समस्त करणों की प्रवृत्ति पुरुषार्थ के संपन्न करने के लिए होती है। इसमें क्या हेतु है, फिर से प्रश्न उठाया कि इसमें क्या हेतु है कि समस्त करणों की प्रवृत्ति पुरुषार्थ के संपन्न करने के लिए, तो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पुरुषार्थ संपन्न होगा, इसमें क्या हेतु है। तो यहाँ पर सूत्रकार फिर से समाधान करते हैं, तत्कर्मार्जितम तत्वात् तदर्थ अमविचेष्टा लोक।
पंडित जी आप भी म्यूट हो गए प्लीज। सारा क्लीन किया। हाँ सॉरी सॉरी। किसी भी आत्मा में, किसी भी आत्मा में अरे का सूत्र था तत्कर्मार्जितत्वात् तदर्थम अभिचेष्टा लोकवत्। तत्कर्मार्जितत्वात् आत्मकृत कर्मों द्वारा अर्जित होने से तदर्थम उस आत्मा के लिए अभिचेष्टा करणों की प्रवृत्ति है, लोकवत जैसे लोक में देखा जाता है। तो बतलाया यहाँ पर कि किसी भी आत्मा के कर्मों से अर्जित होने के कारण उसी आत्मा के लिए वे समस्त करण प्रवृत्ति करते हैं। जैसे लोक में कोई पुरुष क्रय आदि करके साधन सामग्री का अर्जन कर लेता है, वह संग्रह की हुई साधन सामग्री उसी पुरुष के उपयोग में आती है। इसी सर्गादि काल में जब आत्मा देह में आता है, उसी समय वह अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सूक्ष्म देह में आविष्ट हो जाता है। यह देह 13 करण और उनके आधारभूत पंच तन्मात्र से संपन्न होती है। यह आत्मा का अतिवाहिक शरीर होता है, जो आदि सर्ग से लगाकर तत्व ज्ञान पर्यंत बना रहता है और आत्मा के भोगापवर्ग को संपन्न करने के लिए निरंतर प्रवृत्तिशील रहता है। इस प्रकार पुरुष कर्मों से अर्जित होने के कारण समस्त करण पुरुषार्थ को संपन्न करने के लिए क्रियाशील होते हैं। तो जैसे हम व्यवहार में देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत सारा सामान बाजार से खरीद के लाता है, तो वो किसके लिए लाता है? अपने लिए लाता है, अपने उपयोग के लिए लाता है। इसी प्रकार से जन्म जन्मांतर में जो संचित किए हुए कर्म हैं, उन कर्मों को लेकर के जीवात्मा जन्म जन्मांतर चलता रहता है और जैसे जैसे वो पुराने शरीरों को छोड़ करके नए नए शरीरों में जाता है, उनके साथ में जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के साथ ये सारे के सारे जो करण हैं वो आगे चलते जाते हैं और उसमें जो उसके कर्मों की पूंजी सामग्री है वो भी साथ में चलती जाती है और इस प्रकार वो क्रियाशील उसके भोग और अपवर्ग के लिए होते हैं। यदि समस्त करण समान रूप से पुरुषार्थ को संपन्न करने के लिए प्रवृत्तिशील रहते हैं, तो बुद्धि को सब में प्रधान क्यों कहा गया? अब एक और प्रश्न किया अंत में, और इसके बाद में यहाँ पर ये जो प्रकृति के स्वरूप का जो भाग है वो समाप्त होता है। अंतिम प्रश्न करते हुए जिज्ञासु कहता है कि यदि सारी की सारी इंद्रियां ही भोग का कारण है, सारी की सारी इंद्रियां अगर भोग और अपवर्ग को सिद्ध कराने वाली हैं, तो फिर केवल मात्र बुद्धि को ही प्रधान क्यों माना जाए? तो फिर यहाँ पर कहा समान कर्म योगे बुद्धे प्राधान्यम लोकवल लोकवत। समान कर्म योगे, समान कर्म योग कार्य के प्रति उपयोग होने पर बुद्धे बुद्धि का प्राधान्यम प्राधान्य है, लोकवत जैसे लोक में देखा जाता है। पुरुष के भोगापवर्ग रूप प्रयोजन को संपन्न करने के लिए समस्त करणों का समान उपयोग होने पर भी बुद्धि का प्राधान्य स्वीकार किया जाता है। यह ठीक है कि जो उसका व्यापार है उसको पूर्ण रूप से निभाने में सबकी समानता है, फिर भी उनके विशेष व्यापार के आधार पर उनकी स्थिति में भी विशेषता है। जैसे लोक में एक राजा के कर्मचारी जो जिस कार्य पर नियुक्त किए गए हैं उसके अनुसार सावधानी पूर्वक अपने कार्य को पूरा करके जहां तक प्रश्न है वो सब समान है, परंतु उनके कार्य की विशेषता से उनकी स्थिति में अंतर होता है। जैसे किसी कंपनी में एक एमडी है, एमडी के नीचे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट के नीचे फिर जनरल मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर के नीचे फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं, फिर सीनियर मैनेजर हैं, फिर मैनेजर हैं। इस प्रकार से अगर कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो वो सारे के सारे लोग जो कार्य कर रहे हैं उसकी उनको सैलरी मिल रही है, जो पोजीशन है उसके हिसाब से उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फिर भी जो मैनेजर है उसके ऊपर सीनियर मैनेजर है, क्योंकि वो उसके कार्य का निरीक्षण करता है। और इसी प्रकार से सीनियर के ऊपर डेप्यूटी जनरल मैनेजर है, फिर जनरल मैनेजर है, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, फिर एमडी है। तो ये जो लेवल हैं, इन लेवल के हिसाब से उनकी प्रधानता होती है। तो हम किसी कंपनी में ये तो नहीं कह सकते, हालांकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, फिर भी मैनेजर को तो उस कंपनी का प्रधान नहीं कहा जा सकता,
मैनेजिंग डायरेक्टर को ही उस कंपनी का प्रधान कहा जाता है। इसी प्रकार से ये सारी की सारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां अपने अपने विषयों के ग्रहण करने से सुख और दुख के रूप में सब भोगों को उपस्थित कराने वाली और कार्यों को कराने वाली हैं। इस निमित्त से ये भोग और अपवर्ग का साधन तो है, इनका सबका अपना महत्व तो है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानता इस रूप में मानी जाती है क्योंकि वो बुद्धि जो है वो इन सब का निरीक्षण करने वाली, इन सबके कृत कार्यों को अनुभव, स्मृति और अनुमान के रूप में प्रयोग करने वाली और सारे संस्कारों का आधार है, इसलिए बुद्धि को प्रधान माना गया है। तो यहाँ पर इस अध्याय में हमने ये देखा कि पहले प्रारंभ में किस प्रकार से बुद्धि तत्व से नाना प्रकार की इंद्रियों का और पंच तन्मात्राओं, पंच महाभूतों का निर्माण हुआ, और उसके बाद में फिर उनसे फिर से लौटते हुए हम बुद्धि तत्व तक पहुंचे। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि इस सृष्टि का किस प्रकार का निर्माण का क्रम है और कैसे ये जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में जो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा जो अहंकार है, प्रकृति तत्व से इनका किस प्रकार से निर्माण होता है और ये किस प्रकार से हमारे भोग और अपवर्ग की सिद्धि में सहायक होते हैं। तो ये हमारा दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आज की चर्चा को भी हम यहीं तक सीमित रखेंगे और कल से तीसरा अध्याय